हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो पार्ट 2 था हमारा उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। तो इस पार्ट के अंदर हम जो कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे RMGX का रिएक्शन, इस केस में जो हमारे पास RMGX है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका रिएक्शन मिथाइल साइनाइड के साथ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन नहीं है लेकिन CN ग्रुप है, और CN ग्रुप में दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर डेल प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो ये जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा ये बॉन्ड आगे मूव करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर CH3 C, और इस C के साथ AR ग्रुप अटैच हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और MgBr इसको यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस का एक ट्रिक है, आप इस तरह से इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए और आपको 2 टाइम इसको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा। 2 टाइम आपको इसको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो आप इसको यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे CH3 COH OH एंड R। अब एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप हो तो लोन पेयर में रिपल्सन की वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इमीडिएट वाटर का लॉस हो जाएगा, इमीडिएट यहाँ पे वाटर का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास CH3 COR। तो कीटोन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज अवर प्रोडक्ट ए। ये यहाँ तक जो हमने बनाया दिस इज प्रोडक्ट ए। अब ए के बाद देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फर्दर एक और मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन कराया जा रहा है। दिस इज CH3 COR। ये जो हमारे पास ए बना था, इस ए का रिएक्शन यहाँ पे RMGX के साथ कराया जा रहा है। दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, और ये पाई बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 COMGX, दिस इज R एंड दिस इज R। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे, और हाइड्रोलिसिस अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, CH3 COH, दिस इज R एंड दिस इज R। देखिए यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड क्यों चूज किया गया, यहाँ पे वाटर क्यों चूज नहीं किया गया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं कराया गया यहाँ पे। अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते तो ये अल्कोहल फर्दर क्या कर देता, एलिमिनेशन रिएक्शन करके एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता। तो इसलिए जब भी 3 डिग्री वाला केस हो वहां पे जो हाइड्रोलिसिस के लिए हम मतलब सॉल्वेंट यूज करते हैं वो कुछ ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो इस 3 डिग्री अल्कोहल का फर्दर हाइड्रोलिसिस ना करा पाए। अगर हम यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते तो OH का डीप्रोटोनेशन होता
और सेकंड स्टेप में यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो अपने को अल्कोहल मिला, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, ये अपने को यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल मिला। आइए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। सो इन दिस रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहले अपने को फॉर्मेशन करना पड़ेगा। गिवन है अपने को ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, और इसका रिएक्शन यहाँ पे Mg के साथ किया जा रहा है, यहाँ पे ईथर भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंसर्शन रिएक्शन हो जाएगी। ये मैग्नीशियम इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम नाम देंगे इंसर्शन रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पे MgBr, दिस इज प्लस माइनस प्लस, तो ये बन गया हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बन गया हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज दिस इज ए कंपाउंड। इस ए कंपाउंड का रिएक्शन यहाँ पे किया जा रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो अगर हम देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पे डेल प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस चार्ज, मतलब यहाँ पे जो इसका कार्बन का जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा इधर ये कार्बन इससे कनेक्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज O नेगेटिव MgBr, एंड दिस इज 14। ये बन जाएगा यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे भाई, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपने पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो आइए करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और यहाँ पे कार्बन का लेबलिंग करा गया है, तो ये 14 भी अपने को लिखना है। तो दिस इज अवर बी कंपाउंड। अब ये जो बी कंपाउंड है, इसका रिएक्शन किया जा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। किसके साथ किया जा रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन किया जा रहा है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पे। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपके पास एसिड, ये आपके पास बेस, और ये जो हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज प्लस माइनस। ये माइनस मतलब बेस इस प्रोटॉन को खाएगा, एसिडिक प्रोटॉन को यहां से खाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास दिस C डबल बॉन्ड O Na, दैट इज सॉल्ट, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोसिएट होगा CO2 में प्लस H2 में। तो यहाँ पे क्या रिलीज होने वाला है फाइनली, CO2, और वो भी बिना 14 वाले कार्बन के साथ। ठीक है,
और यही टेस्ट जो है, दिस टेस्ट इज यूज, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एसिड। एसिड के डिटेक्ट करने के लिए आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक चैप्टर में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है दैट इज यस, एक अल्कोहल गिवन है अपने को, और अल्कोहल का रिएक्शन यहाँ पे कराया जा रहा है किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। सो ये आपका एक SN2 रिएक्शन होगा, और ये जो आपका OH ग्रुप है ये Cl से रिप्लेस हो जाएगा। अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने का एक मेथड है, अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने का एक मेथड है, प्लस यहाँ पे साथ में SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, प्लस साथ में यहाँ पे HCl गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये बन चुका है मेरे पास फर्स्ट प्रोडक्ट। इसका रिएक्शन अगर मैं मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर कर दूं, डाइथाइल ईथर कर दूं, ये क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ईथर सॉल्वेंट हम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में, मेन यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, तो लास्ट स्टेप में क्या किया जा रहा है, साइक्लिक ईथर के साथ इसका रिएक्शन कराया जा रहा है। आइए देखते हैं, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये आपको, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो चुका है हमारे पास, और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे साइक्लिक ईथर के साथ। तो साइक्लिक ईथर, दूसरा ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये आपका बेस की तरह भी काम कर रहा है, मतलब ये रिएक्शन आपका बेसिक मीडियम में होता है। तो जब भी रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अटैक टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल प्लस, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, तो ये तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, इधर तो अटैक नहीं होने वाला, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है, तो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये कार्बन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास यहाँ पे दिस इज O, और यहाँ पे CH2, और इस CH2 के साथ देखिए ये CH2 और यहाँ पे C के ऊपर CH3, CH3O नेगेटिव, तो ये CH2 फिर उसके साथ CH3 H3 और यहाँ पे आ गया O और MgBr। अब ये जो स्टेप हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे अगर हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस इसका किया जा रहा है। आइए बात करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस की। तो जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे एक तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और दूसरा ये जो OH ग्रुप है यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। अगर ये प्रोटोनेट हो जाएगा
तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी ये भी देखते हैं। यहाँ पे आके यहाँ पे बन गया OH एंड दिस इज CH2 CH2 CH3 CH3 OH। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, H2 न्यूक्लियोफाइल है और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो एसिडिक मीडियम में अटैक कहाँ से होगा, ये आपका यहाँ पे भी अटैक हो सकता है, लेकिन ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है, ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है। तो एसिडिक मीडियम में जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, वो कहाँ से होगा, अटैक फ्रॉम मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, लेकिन दिस इज लेस सब्स्टिट्यूट, तो ये नहीं होने वाला है। ये वाटर अटैक करेगा इस मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे क्या, ये बन जाएगा इधर OH और साथ में डीप्रोटोनेशन भी हो जाएगा। यहाँ मैं यहीं पे कर रहा हूँ और यहाँ पे आ गया मेरे पास OH, this is CH2 CH2 CH3 CH3 and OH। तो एक बन गया मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल, एक बन गया मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल और एक बन गया मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल। तो आइए ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। यस, ये देखिए यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है एक, और ये आपका 2 डिग्री और ये आपका 1 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपका एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है। आपको गिवन है यहाँ पे एक एसिड दैट इज 4-सल्फोबेंजीन 1-कार्बोक्सिलिक एसिड। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो एक हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है और बाकी के जो ग्रुप होते हैं वो प्रीफिक्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। इसका नाम हो जाएगा 4-सल्फोबेंजीन 1-कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो 4-सल्फोबेंजीन 1-कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अच्छा रिएक्शन है, यहाँ पे सिर्फ एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो कैसे रिएक्शन होगा, अगर हम यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो SO3H का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है COH के कंपैरिजन। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करूं तो SO3H का एसिडिक स्ट्रेंथ वैल्यू ज्यादा होती है COOH से। ये आपका एसिड है, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो अपने को नहीं दिख रहा है। तो दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। अब बेस का क्या काम होता है, बेस का काम होता है प्रोटॉन को खाना, एसिडिक प्रोटॉन को खा जाना। तो यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन देखिए ये भी है और ये भी है, लेकिन ये जो SO3H है ये ज्यादा एसिडिक है, मतलब ये वाला प्रोटॉन आपका ज्यादा एसिडिक है। तो ये MgBr यहाँ से इस प्रोटॉन को खा जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा बेंजीन, एक तो बन जाएगा हमारे पास बेंजीन, और जो दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे
वो बन जाएगा सॉल्ट। COH ग्रुप पे तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे SO3, यहाँ पे नेगेटिव MgVr इसको यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करें तो देखिए बेंजीन आपका सेकंड में बन रहा है, लेकिन सेकंड में उसने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस वाले ग्रुप हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस रिएक्शन में अगेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसका रिएक्शन किया जा रहा है यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ। ठीक है, तो आइए बात करते हैं यहाँ पे। अब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो जो है यहाँ पे हम किस इक्विवेलेंट में यूज करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन करके देखते हैं, प्लस दिस वन, तो ये डेल प्लस दिस इज डेल माइनस। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा और ये आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड N नेगेटिव, यहाँ पे आ चुका है PH और यहाँ पे आ गया MgVr। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है MgVr। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जब होगा यहाँ पे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो होगा यहाँ पे, यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए, दिस इज OH एंड दिस इज H, 2 मोल चाहिए अपने को यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है दिस इज CH3 COH OH एंड PH। फर्दर यहाँ पे वाटर का लॉस हो जाएगा, CH3 CO एंड दिस इज PH, तो यहाँ तक हमारा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एक और मोल होता मान लीजिए हमारे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, तो फाइनल रिएक्शन क्या हो जाता हमारे पास, ये फर्दर अटैक करता, हाइड्रोलिसिस होता है यहाँ पे, और फाइनल प्रोडक्ट बन जाता हमारे पास CH3 COH एंड CH3 एंड PH, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये बन जाता यहाँ पे। ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो ये जो CPHMgVr है, तब इसने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है कि ये एक्सेस में है या मतलब लिमिटेड अमाउंट में है। तो अगर इस तरह का केस होता है तो हम इसको एक्सेस में मान के चलेंगे, एक्सेस में मान के चलेंगे तो फाइनल हम जो रिएक्शन है अल्कोहल तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ए। सो इन दिस क्वेश्चन अगेन अपने को गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए बात करते हैं इस रिएक्शन की। 1 2 3 4 5, और इस 5 नंबर कार्बन पे दिस इज O एंड दिस वन, और यहाँ पे रिएक्शन किया जा रहा है किसका, CH3MgVr। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो आगे शिफ्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 नंबर के ऊपर ये ऑक्सीजन के ऊपर आ चुका है वो नेगेटिव, और इसके बाद है ये हमारे पास इस तरह से, और ये यहाँ पे CH3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, तो हमारे पास एक 10 कार्बन का चेन है यहाँ पे। आइए बात करते हैं उसकी। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 पे है हमारे पास यहाँ पे O नेगेटिव, फिर उसके बाद 7 8 7 8 और दिस इज 9 और ये आपका CH3 10। अब दूसरा मोल जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, वो फिर से अटैक करेगा यहाँ पे CH3 MgBr, ये फिर से अटैक करेगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये फर्दर अटैक करेगा यहाँ पे और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 और 9 के ऊपर अटैक हो चुका है यहाँ पे, दिस इज O नेगेटिव एंड दिस इज CH3। ठीक है, ये बन गया यहाँ पे। अब हम क्या कराने जा रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं। जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे भी H आ जाएगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट इज तो एक बन गया हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल और एक बन गया हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, आइए बात करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो देखिए एक OH बना रहा है, एक कीटोन बना रहा है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे दोनों के दोनों कीटोन है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक 3 डिग्री अल्कोहल है जो हमारा बना हुआ है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है, तो यही है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 और यहाँ पे 10। तो दैट इज द A इज द करेक्ट आंसर। तो A जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको गिवन है यहाँ पे Cl CO OC2H5, अगर हम यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराने जाएं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो कितने ग्रिगनार्ड रिएजेंट के मोल अपने को चाहिए, ये बात यहाँ पे हमारे से पूछ रहा है। तो RMgX के साथ मैं रिएक्शन कराता हूँ। फर्स्ट एडिशन होगा, देन एलिमिनेशन होगा, तो ये हमारा फर्स्ट मोल ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट यहाँ पे यूज होता है। सेकेंड फिर से रिएक्शन कराता हूँ सेकेंड मोल ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। ये फर्स्ट यूज हुआ, ये सेकेंड है, ये फिर से अटैक करेगा यहाँ पे और अब ये Cl ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, तो सेकेंड मोल हमारा यहाँ पे यूज हो गया R C डबल बॉन्ड O R। फिर एक और मोल हम यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे, थर्ड मोल ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पे R OH R एंड R, और यही अपने को बोला गया था कि 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तो हाउ मेनी मोल ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट यहाँ पे यूज हुए, 1 2 एंड 3। तो अपने को जो X का वैल्यू होगा यहाँ पे, दैट इज X इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। 22 के अंदर हमारे से क्या बोल रहा है, फिर से वही है OH SH डबल बॉन्ड OC2H5, और यहाँ पे भी अपने को ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया जा रहा है RMgBr के साथ।
और ये जो R है मतलब इसको X मान दिया, इस X का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो कितने मोल अपने को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के चाहिए यहाँ पे? देखिए फर्स्ट मोल यहाँ पे तो ये लीव कर जाएगा, सेकंड मोल यहाँ पे तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पे कहानी खत्म। अब ये जो आपके पास है ये हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो थर्ड मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इसको अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए। फोर्थ आपका ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, तो फोर्थ मोल इसको अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए। तो टोटल कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे यूज होने वाले हैं? दैट इज 4 मोल ऑफ Grignard reagent is required. 4 mole of Grignard reagent is required. तो आंसर is 4. This is again important question. आइए देखते हैं, अपने को गिवन है एक साइक्लिक ईथर, साइक्लिक एस्टर, नॉट ईथर, सॉरी, दिस इज एस्टर। तो ये जो एस्टर है यहाँ पे इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन कराया जा रहा है यहाँ पे। दिस इज MgBr, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो ये अटैक करेगा इधर, ये पाई बॉन्ड मूव करेगा आगे, वापस आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास OMgBr, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बन गया हमारे पास डबल बॉन्ड हो, और इसके साथ यहाँ पे CH2 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 CH2, तो जो भी है CH2 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 एंड दिस इज MgBr। फिर क्या हो जाएगा? अगेन यहाँ पे अभी एक और मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पड़ा हुआ है, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, देखिए दिस इज डेल प्लस डेल माइनस। तो ये फिर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो मतलब इस 5 और 1 कार्बन के बीच में यहाँ पे साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा O नेगेटिव O नेगेटिव, और यहाँ पे बन गया हमारे पास CH2 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 CH2, this one, this is first second third 4 5, तो 5 मेंबर रिंग और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, और जैसे ही हम यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 5 मेंबर रिंग, और इस 5 मेंबर रिंग के साथ एक तो देखिए यहाँ पे OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच है, और दूसरा क्या होगा CH2 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 OH, CH2 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 1 2 3 और फिर है OH। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करने आए, सो दिस CH2 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 OH, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में A इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो भी प्रॉब्लम थे उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।